हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवजी एसआई सेंटर में। कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण के बारे में बताया था। ठीक, तो बताता हूँ अभी। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक, ये आपका टॉपिक था कल का। तो मैंने इसमें आपको सबसे पहले मात्रा, उच्चारण के आधार पर यानी स्वरों का वर्गीकरण, ठीक, करवाया था मैंने। मात्रा सबसे पहले था आपका मात्रा उच्चारण यानी के आधार पर, ठीक, यानी स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, सबसे पहले था आपका क्या था, ह्रस्व स्वर। दूसरा था आपका दीर्घ स्वर। तीसरा था आपका क्लोज स्वर। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक, ये तो हमारा ये वाला टॉपिक तो समाप्त हो गया था। अब इससे जो अगला टॉपिक है वह है आपका दूसरा। ठीक, वह कौन सा है, ओष्ठ। ओष्ठ ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ आकृति के आधार पर। सबसे पहले तो आपका कौन सा था, मात्रा उच्चारण के आधार पर। ठीक, मात्रा, मात्रा कैसे, जैसे स्वरों में मात्रा, स्वरों से मात्रा लगती है, किसी जब एक शब्द तैयार करते हैं उसमें मात्रा लगती है, और उच्चारण यानी बोलना के आधार पर। ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लोज स्वर। ठीक है, कल मैंने इन तीनों के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको ये ओष्ठ, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक है, ओष्ठ माने क्या होता है, होठ, क्या होता है, होठ। ठीक, इससे चमक नहीं रहा हो, थोड़ा इससे लिखता हूँ, क्या है, इसको रफ कर देता हूँ। क्या है, होंठ, होंठ। ठीक, क्या है, होंठ, इसके आधार पर। ठीक है, अब इसके आधार पर पढ़ेंगे तो इसमें दो इसके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन से, पहला है आपका वृत्ताकार, ठीक है, दूसरा है वृत्ताकार। ठीक है, ये दो है आपके, एक है अवृत्ताकार, एक है वृत्ताकार। ठीक, ये अवृत्ताकार किसे कहते थे, मैं इस शब्द को समझा देता हूँ पहले। अवृत्ताकार किसे कहते हैं, ठीक है, अवृत्ताकार उसे कहते हैं जो वृत्त के आकार का नहीं होता, जो वृत्त के आकार का नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अवृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार किसे कहते हैं, जो वृत्त के आकार का होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार। ठीक है, जैसे हमारा हम मुख यानी किसी किसी भी ए टू जेड, किसी भी जब हम किसी स्वरों को अपने मुख के द्वारा बोलते हैं, जब होठ की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, तो उसे कहते हैं वृत्ताकार। ठीक, फिर हमारा है ना, इसके होठ तो मतलब खुलते हैं परंतु वह गोल नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, अवृत्ताकार। ठीक है, अवृत्ताकार कह दिया। ठीक है, अब ये दो हो गए। अब इसमें बता देता हूँ मैं, इसकी पहले चलो डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद बता दूंगा कौन कौन से स्वर आते हैं, अवृत्ताकार में कौन से स्वर आते हैं और वृत्ताकार में कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, अब सबसे मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं, चलो आपको ठीक, सबसे पहले कौन सा था आपका, ये मार्कर नहीं चल रहा, पहला था आपका अवृत्ताकार। ठीक है, कौन सा था, अवृत्ताकार। अवृत्ताकार अभी मैंने बताया था क्या होता है, जो वृत्त के आकार का नहीं होता, जो वृत्त के आकार का नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अवृत्ताकार। मुख तो जब हम मुंह से अपने मुख के द्वारा स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुंह तो यानी होठ तो खुलते हैं, यानी गोलाई नहीं हो पाती उनको, तो क्या कहते हैं हम उसको, अवृत्ताकार। ठीक, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण
करते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती है। उन्हें उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक। अवृत्ताकार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक। अब दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है? वृत्ताकार। वृत्ताकार 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 में क्या है? इसकी डेफिनेशन है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक। अवृत्ताकार तो है, तो हमारा वृत्ताकार ही है। ठीक है। वृत्ताकार जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है। अब इनमें बता देता हूँ अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं और वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं। ठीक है। पहले मैं बताता हूँ वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं। ठीक। इधर लिख देता हूँ, इधर बना देता हूँ। पहला है आपका वृत्ताकार। ठीक है। दूसरा है आपका वृत्ताकार। ठीक है। इसमें आ गया आपका ए ए ई ई री ए आई। ठीक। इसमें आ जाएगा आपका ऊ, छोटा ऊ। ये चल नहीं रहा, मार्कर दूसरा चलाता हूँ। ये सारे मार्कर खराब हो गए, कल लेकर आने पड़ेंगे। ऊ ऊ ओ औ। ठीक। ये कितने हैं? 4। ये कितने हैं? 4 आपके, 1 2 3 4। ठीक। ये कितने हैं आपके? 1 2 5 6। ठीक है। कितने आपके? 6। ठीक। ये हो गए आपके। ठीक है। अवृत्ताकार कितने हो गए? 6। ए ई री ए। इसमें मात्रा नहीं आएगी, ये ए है ना, ये तो ये है। ठीक है। वृत्ताकार में ऊ ओ औ। ठीक। ये 4 हो गए, ये 6 हो गए। ठीक है। अब इसमें देखो, हम इसको बोलते हैं, मैं बोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। कौन सा है? पहले अवृत्ताकार। अवृत्ताकार जब हम अवृत्ताकार को अपने मुख के द्वारा बोलते हैं, अवृत्ताकार स्वरों को अपने मुख के द्वारा बोलते हैं, तो इसकी आकृति कैसे है? देखो मैं बोलता हूँ। ए में जो होठों की आकृति है गोल नहीं हो रही है। किसी में भी, किसी को आप बोल के देख लीजिए, किसी में भी ए ई री ए में किसी को भी बोलते समय होठों की आकृति गोल नहीं होगी। ठीक है। गोल नहीं होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। वृत्ताकार में ऊ
ओ औ। तो इसमें क्या है, होठों की आकृति कैसी होती है हमारी, गोल हो जाती है, इसलिए इसको वृत्ताकार कहते हैं। ठीक। अब आ जाता है आपका, देखो आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे, एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक। सबसे पहले मैंने आपको, क्या है इसमें, होठ, ठीक है, यानी जब स्वरों का वर्गीकरण किया हमने, स्वरों का वर्गीकरण किया, तो इसका दूसरा पहलू था, क्या था दूसरा पहलू था इसका, ओष्ठ। आकृति के आधार पर ओष्ठ क्या होता है, होठ। ये हुआ होठ हमारे क्या होता है, ओष्ठ। जैसे संस्कृत का नाम है ओष्ठ। ओष्ठ आकृति के आधार पर, आकृति क्या है, बनावट। ठीक है। आकृति, आकृति यानी जैसे कैसी आकृति हमारे चेहरे की कैसी आकृति है, या किसी चीज की कैसी आकृति है, या हम उसको किस चीज में ढाल देना। ठीक है। पहला है आपका वृत्ताकार, दूसरा है आपका अवृत्ताकार। ठीक है। अवृत्ताकार में क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक। वृत्ताकार क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब मैंने इसमें बताया आपको वह स्वर जिनमें आकृति गोल होती है और जिनमें आकृति गोल नहीं हो पाती, होठों की आकृति गोल नहीं हो पाती। ठीक है। पहला है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में कितने, छह, ए ई ई री ए ऐ। ठीक। और कौन सा वृत्ताकार, वृत्ताकार में क्या है, उ ऊ ओ औ। आप बोल के देख लीजिए, इसमें होठों की आकृति गोल होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक। आज के लिए इतने ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में।